हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। और बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि डीप फ्रीज़र कौन सा लें। अगर हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो कौन सा डीप फ्रीज़र सबसे हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा ऐसा डीप फ्रीज़र है जिसमें हम आइसक्रीम रखें तो जल्दी नहीं पिघलेगी। या बहुत से लोग पूछते हैं किसका रिटेंशन अच्छा होता है, यानी कि कौन से ऐसे डीप फ्रीज़र हैं जिसको अगर हम एक बार चला दें तो उसमें मतलब कितने देर तक आइसक्रीम ज़्यादा से ज़्यादा टिक जाएगी। तो ऐसे अच्छे डीप फ्रीज़र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास कौन फ्रीज़र हैं। तो ये देखिए, ये एक ब्लू स्टार का डीप फ्रीज़र है जो कि हमारे पास बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया था, लगभग साल भर के अंदर ही ख़राब हो गया था और इस समय इसका कोई यूज़ नहीं है। हम इसमें अपना जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब रखते हैं। इसमें ना कंप्रेसर है ना कुछ, खाली ऐसे ही स्टॉक के लिए यूज़ होता है। ये हमारा एक रॉकवेल का डीप फ्रीज़र है। ये लगभग हमारा 2 से 3 साल तक ठीक ठाक चला। उसके बाद इसमें कुछ ख़राबी आ गई, चॉकिंग की प्रॉब्लम आने लगी। तो अभी फ़िलहाल ये खाली है एकदम। इसमें हम बर्फ़ स्टॉक करते हैं, हमारे यहाँ जो बर्फ़ हम सेल करते हैं इसमें स्टॉक करते हैं। और इस समय इसकी 3 साल की गारंटी आती थी, मगर कोरोना काल में जब एक हमने 5-6 महीने साल भर इसको रख दिया था, उसके बाद से चालू किया तो इसमें चॉकिंग की प्रॉब्लम आने लगा और ये सही ही नहीं हुआ। ये गोदरेज का फ्रीज़र है और ये दोनों गोदरेज के ही फ्रीज़र हैं। ये हमने पिछली साल ही लिया था। इसमें तो कोई ख़राबी नहीं आई अभी तक, मगर इस डीप फ्रीज़र का पिछली साल ही लिया था। तो इसमें नहीं, 2 साल हो गया लिए हुए इसको। इसमें पिछली साल कंप्रेसर हमारा ख़राब हुआ था तो इसमें मैंने कंप्रेसर बदल दिया था। यहाँ पे इसका कंप्रेसर ख़राब हुआ था तो इसका कंप्रेसर बदला था। और ये हमारा रॉकवेल का डीप फ्रीज़र, और ये बहुत बढ़िया, जब से लिया है लगभग मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए लिए हुए, 6 साल तो हो ही गए होंगे। जब से लिया है बहुत बढ़िया काम करता है, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। सबसे बड़ा हमारे पास यही डीप फ्रीज़र है, लगभग 700-800 लीटर का डीप फ्रीज़र, और ये बहुत ही अच्छा इस समय तक वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इस सबका सवाल लगभग यही रहता है कि इन सभी डीप फ्रीजर्स में से कौन सी कंपनी का डीप फ्रीज़र अच्छा होता है, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनी का डीप फ्रीज़र आते हैं। वोल्टास का भी आता है और भी अलग अलग कंपनी के डीप फ्रीज़र आते हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किए भी हैं। हमने वोल्टास का भी इस्तेमाल किया, वोल्टास भी हमारे पास काफ़ी सालों से था और अभी भी है। एक वोल्टास पास डीप फ्रीज़र है, ये सामने रखा हुआ है, ये वोल्टास का डीप फ्रीज़र है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वोल्टास का डीप फ्रीज़र है। मगर इसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। ये माइनस का ही डीप फ्रीज़र, आइसक्रीम का ही डीप फ्रीज़र है। हमने एक शॉप पे रख दिया हुआ था इसको आइसक्रीम रखने के लिए, पर उसने 1-2 साल हमारा काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो हमें अपनी डीप फ्रीज़र वहाँ से उठा लाए। तो ये आइसक्रीम का ही डीप फ्रीज़र है और ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बेहतरीन। बस ये ग्लास टॉप डीप फ्रीज़र है, इसलिए थोड़ी सी इसमें कूलिंग रिटेंशन कम होती है, कूलिंग जल्दी इसमें वो चली जाती है। तो सबका सवाल ये रहता है कि कौन सा डीप फ्रीज़र सबसे अच्छा है। तो देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं आपको, तो मुझे रॉकवेल का नहीं, इसका हायर का डीप फ्रीज़र बहुत अच्छा लगता है कूलिंग के मामले में। हायर का जो हमारे पास छोटा वाला डीप फ्रीज़र है 300-350 लीटर का, वो इतनी अच्छी कूलिंग करता है, मैं आपको बताऊं, -40 तक, लगभग हार्डनर की तरह वो काम करता है। जैसे हार्डनर का जो टेम्परेचर जाता है ना, उस तरह से उसका -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। उसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ जल्दी जमानी होती है, जैसे कप्स हो गए, या फिर चौकोबार जब हम होल्डर समेत लाते हैं तो हमको हार्ड करना होता है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुछ जब बुकिंग होती है आइसक्रीम की, उसको हमको जल्दी हार्ड करना होता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हायर के अपने छोटे वाले जो डीप फ्रीज़र है। और एक 500-550 लीटर का हायर का जो डीप फ्रीज़र है हमारे पास, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसकी रिटेंशन भी अच्छी है और बेहतरीन काम करता है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे डीप फ्रीज़र भी ठीक हैं। गोदरेज का थोड़ा मुझे उतना कोई ख़ास नहीं लगता, थोड़ा बहुत उसमें कमियां अभी गोदरेज में काफ़ी हैं। मुझे हायर का अच्छा लगता है, रॉकवेल का भी मुझे अच्छा लगता है। वेस्टर्न का हमारे पास डीप फ्रीज़र था, लगभग हमने 2 वेस्टर्न के डीप फ्रीज़र इस्तेमाल किए, जिसमें से एक डीप फ्रीज़र हमारा 2 साल के अंदर ख़राब हो गया। उसके कंडेंसर में प्रॉब्लम आ गई और उसका कंडेंसर कभी मिला ही नहीं। आज भी हमने उसे शॉप पे वो वैसे ही फेंका हुआ है डीप फ्रीज़र, 2 साल हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद से वो ऐसे ही फेंका ही हुआ है, क्योंकि उसका कंडेंसर मिला नहीं। और वैसे ही किसी जो रिपेयरिंग वाली शॉप होती है उस पर वो फेंका हुआ है ऐसे ही। एक छोटा वाला भी वेस्टर्न का हमने लिया था, लगभग 300-350 लीटर वाला, बहुत पहले लिया था, वो भी ज़्यादा चला नहीं। हमने उसको, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो हमने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। तो वेस्टर्न का हमें कोई खास लगा नहीं, तो वेस्टर्न का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, 2 ही डीप फ्रीज़र इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वेस्टर्न का नहीं लिया। लगभग इतने सारे डीप फ्रीज़र इस्तेमाल करने के बाद मुझे पर्सनली हायर का डीप फ्रीज़र बहुत अच्छा लगा। 2 डीप फ्रीज़र अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हायर के, जिनमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, 2-3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। और काफ़ी अच्छी कूलिंग रिटेंशन और काफ़ी अच्छी, मतलब इसकी टेम्परेचर जब ये बनाता है बहुत अच्छा जल्दी बना लेता है, मतलब इंस्टेंट कूलिंग करता है।
रिटेंशन भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इसका मतलब मुझे इसकी कूलिंग लगती है। बाकी सब रॉकवेल का डिफ्यूज़र भी अच्छा है, कुछ मॉडल में प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है वो मॉडल आप ना लीजिए। बाकी सब जो मॉडल हैं रॉकवेल के अच्छे हैं, रॉकवेल का भी डिफ्यूज़र अच्छा है, वोल्टास के भी बहुत अच्छे डिफ्यूज़र हैं, वोल्टास के डिफ्यूज़र भी अच्छे होते हैं। तो जो भी डिफ्यूज़र की नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल कमेंट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।